नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरा चैनल फाइनेंशियल प्लानिंग। आज का मेरा टॉपिक है, एक सिंपल टॉपिक है। आज का कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा सिंपल टॉपिक है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है? बहुत लोग सोचते हैं वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे, एक्चुअली वो लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, सेविंग करते हैं। और सेविंग का इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, उसके बारे में हम लोग शॉर्ट एंड स्वीट में बात करने को मैं आज कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देख लीजिए। सेविंग बोल तो हमारा सैलरी में पूरा खर्चा निकल कर क्या पैसा बचता है वो हम लोग सेविंग अकाउंट में रखेगा, लॉकर में रखेगा, घर में रखेगा, तकिया के नीचे भी रखेगा। वो सेविंग है, उसमें आपको कुछ ग्रोथ नहीं होता। हम सोचते हैं अकाउंट में रखेगा, सेविंग अकाउंट में, वो इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। कैसा, उसमें हमारा इन्फ्लेशन को नहीं मारता है और हमारा उसका पैसे का वैल्यू कम हो जाता है। इसके लिए सेविंग में क्या होता है, अपना पैसा बढ़ता नहीं। सेव में हम पैसा जमा कर सकर बाद में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, इन्फ्लेशन को मारकर, महंगाई को मारकर, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को मारकर उसमें फायदा आएगा, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तब हमारा पैसा का वैल्यू कम नहीं होता है और उसमें हमको ग्रोथ भी मिलता है। और एक ज़रूरी बात, 3 साल के अंदर हमको पैसा का ज़रूरत है शॉर्ट टर्म के लिए, 1 से 3 साल तक। तब हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं जा सकते। इसके लिए सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, एफडी में रख सकते हैं, या लिक्विड फंड में रख सकते हैं। वो खाली 3 साल के अंदर के लिए। उसमें इन्फ्लेशन को इतना नहीं मारेगा, फिर भी ज़रूरत का टाइम हमको वो पैसा काम आएगा शॉर्ट टर्म में। इसके लिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक टाइप का इमरजेंसी फंड जैसा भी हम बोल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो तो 3 साल के ऊपर आपको बाद में पैसा चाहिए, लंबा टाइम में। और आपको इसमें कौन सा अच्छा है, इंडेक्स फंड है या निफ्टी फंड है, नहीं तो म्यूचुअल फंड है, इक्विटी मार्केट है, नहीं तो डायरेक्ट शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके थोड़ा उसका नॉलेज ज़रूरत है। वो तो हमारा महंगाई को मार कर उसमें भी टैक्स पे कर कर हम लोग, इन्फ्लेशन को मार कर टैक्स पे कर बाद में कुछ बचेगा, वो हमको फ़ायदा है। इसके लॉन्ग टर्म बोलते हैं उसको। लॉन्ग टर्म में आपको 10 से 15 साल में अच्छा ग्रोथ मिलेगा। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म, आपका गोल बहुत लॉन्ग टर्म है। वो तो आपका काम 10 15 साल 20 साल के बाद होने का है। फॉर एग्जांपल आपका बेटी का शादी, या बेटा का एजुकेशन, या आपका रिटायरमेंट। इसके लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तब सेविंग अकाउंट में रखकर, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर कर, आरडी बनाकर बैंक में, उसमें उतना फ़ायदा नहीं आता क्योंकि वो इन्फ्लेशन को नहीं मारते। हमारा हाई प्रॉफिट लो रिस्क रहता है। वो तो हमारा पैसा उतना डूबने का डर नहीं रहता है, फिर भी हमको फ़ायदा भी नहीं रहता है। वो पैसे का वैल्यू भी कम रहता है। आज 10,000 है तो 10,000 में क्या आता है, 5 साल के बाद 10,000 में वो चीज़ नहीं आएगा। 5 साल के क्या है, नेक्स्ट ईयर ही नहीं आएगा, 5 साल बहुत दूर के बाद। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग डेट फंड, हाइब्रिड फंड, नहीं तो इंडेक्स, ऐसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेगा इक्विटी में, तभी हमको फ़ायदा आता है। दोस्तों, एक सिंपल एग्जांपल के साथ मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट में किधर क्या गलती करते हैं। एक मिस्टर ये रहता है, पोस्ट ऑफिस में 10,000 महीने का आरडी में डालते हैं 5 साल के लिए। उसको 7.5% इंटरेस्ट मिलता है उसको। उसमें वो 30% टैक्स ब्रैकेट में आएगा तो उसको उसका होता है 5.25। उसमें उसको 6 लाख मिलता है। उसका पेमेंट किया पैसा 6 लाख होता है, वो पे किया पैसा। उसमें उसको 6.84 मिलता है हाथ में। वही मिस्टर भी सेम 10,000 में SIP करते इक्विटी फंड में। उसमें उसका 5 साल में 11 मिनिमम 11% तो आता ही है। 11 से 15, मैंने 11% पकड़ा। उसमें 1 लाख के ऊपर है तो उसका 10% टैक्स भी है उसमें। उसका 7.95 होता है टोटल लैक्स। उसका टैक्स और पूरा कट होकर उसको 7.85 मिलता है। दोनों ने 10,000 ही भरा, दोनों 5 साल ही किया, दोनों का टाइम भी इतना है, अमाउंट भी इतना है, फिर भी 1 लाख का फ़र्क है। वही और भी लंबा टाइम लेता तो या पैसा दोनों बढ़ाता तो कितना फ़र्क आता है। इसके लिए सेविंग अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है। लॉन्ग टर्म में हम लोग इन्फ्लेशन को मारने का कौन सा प्रोडक्ट है उसमें जाना पड़ेगा। क्यों, हम लोग खाली पोस्ट ऑफिस या बैंक, आरडी, फिक्स डिपॉजिट ऐसा पीछे जाएगा तो हम कैसे उसमें पैसा सेफ है, उसमें भी रिस्क है। क्यों,
हमारा पैसा ग्रो ही नहीं होता है, खाली उधर डब्बा में रखा जैसा हो जाएगा। इसके लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट बोल तो इन्फ्लेशन को मारकर आपको प्रॉफिट देगा, वो इन्वेस्टमेंट है, तभी आपका पैसा ग्रोथ होता है। छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश किया मैंने, इन्वेस्टमेंट और सेविंग में डिफरेंस क्या। सेविंग चाहिए, सेविंग कर कर बाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके सेविंग नहीं कर सकते। फिर भी 3 साल के अंदर है तो सेविंग में डाल सकते हैं हम लोग, सेविंग में फिक्स डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारा पैसा कभी भी हमको आसानी से मिलना जैसा। वही 3 साल के ऊपर है तो लॉन्ग टर्म में तो म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या इक्विटी मार्केट में जाएगा, तभी हम इन्फ्लेशन को मारकर हमारा पैसा ज़्यादा कर कर जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं, रिलैक्स ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अमीर होते नहीं बोलता मैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। फाइनल इंडिपेंडेंट में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट में तो वो अमीर आदमी है, आम इंसान फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।